गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज है डे 7 ऑफ CUET प्रिपरेशन। तो हमारे सिलेबस में भी थोड़े चेंजेस आए हैं, अपडेट आए हैं। पूरा 12th के बेस्ड पे है। मतलब कुछ जो 12th में डिलीटेड चैप्टर थे एज इट हमें अब वो नहीं पढ़ने हैं, क्या कहते हैं CUET में। तो 12th के बेस्ड पे है। तो एक बार आप जाके अपने स्ट्रीम के हिसाब से चेक कर लेना। अगर आप अब से पढ़ना भी स्टार्ट करोगे ना तो हो जाएगा गाइस, हो जाएगा सच में, बिलीव मी। बट पढ़ना पड़ेगा यार, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। ऐसे प्रोकास्टिनेशन करने से कुछ भी नहीं होगा, पढ़ोगे तभी होगा। तो आज डे 7 है। अब बिना भी एक भी गैप किए मैं रेगुलर करूँगी और इस 21 डेज़ को जल्दी ही ख़त्म करूँगी। और मेरा सिलेबस भी मैंने जैसे बोला 30 से 5 मई के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए बस। सो गाइज, दिस इज़ अ टू डू लिस्ट ऑफ माई टू डे प्रिपरेशन, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेक्चर के इंग्लिश के लेक्चर्स देखने हैं, जिसमें मेरे बैकलॉग्स चल रहे हैं एटलीस्ट 3-4 लेक्चर्स, बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे। गाइज, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम डिवाइजिंग पॉलिटी। सो इफ़ वी कैन टॉक अबाउट डोमेन स्ट्रेटेजी, तो देखो NTA ने अपडेट करा हुआ है हमारे सिलेबस के बारे में, विच इज़ डेडिकेटेड टू 12th बेस्ड। मीन्स कि हमारा जो 12th का सिलेबस है वही हमारे CBT का सिलेबस होने वाला है। हमें डिलीटेड पोर्शन अब नहीं पढ़ने हैं। तो देखो, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हम जस्ट लाइक किसी भी स्ट्रीम के पर्टिकुलर जिसको उठा लो, देखो उस पर कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में मेनली हाईली पोर्शन जो है, जो कि हर मतलब पिछले के 4 साल में पूछे गए। पहले आप उन चैप्टर्स को करो, उसके लास्ट के 4 साल के PYQ करो, और देखो एक लेक्चर देखो, शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट मिनिमम नोट्स अगर है ऑलरेडी तो रहने दो, वरना शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपके पास NCERT है, तो अगर आपके ऑलरेडी 12th में हो तो शॉर्ट नोट्स बनी हुई है तो आप NCERT रीड करो, लेक्चर देखो, एंड देन उस पर लास्ट के 3-4 साल के PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट करो, एंड 1-2 बुक ले लो, उससे रिवाइज करो। तो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन डू एज इन आवर डोमेन स्ट्रेटेजी। सो गाइज, तो मैं भी यही कर रही हूँ अभी। तो आपको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ आप भी ऐसा करो, या फिर आपके। तो गाइज, जब आप PYQ लगाओगे ना तो हाईली वेटेज का आपको खुद ही मालूम हो जाएगा ना। चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री विच इज़ कम्प्लीटेड गाइज। एंड जो मेरे इंग्लिश के बैकलॉग्स थे, जिसमें से मैंने ये लेक्चर था 10th का, जो कि मैंने कर लिया है। सो गाइज, टू डू लिस्ट के हिसाब से मैंने कर लिया था। कुछ चीज़ें थी आई कैन नॉट रिकॉर्ड कॉज ऑफ डिसअट्रैक्शन, बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ। आई विल ट्राई वेरी हार्ड टू कम्प्लीटली शेयर माई स्टडी रूटीन विथ यू। तो जो आज डे 7 था वो कम्प्लीट हो चुका है, एंड डे 8 जो है और प्रोडक्टिव हो, चीज़ें और अच्छी हों, मैं ऐसा ट्राई करूँगी। आज आपकी प्रिपरेशन का कौन सा दिन है, कमेंट करके बताना। आपका सिलेबस कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। स्टिल आपने नहीं स्टार्ट करा है तो गाइस, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। बस एक दिन डिसाइड करना होता, तो प्लीज़ एक दिन डिसाइड नहीं, आज ही डिसाइड करो और स्टार्ट कर दो, बहुत कम ही टाइम है। तो दिस इज़ डन फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। और कमेंट करके ज़रूर बताना आज आपका प्रिपरेशन का कौन सा दिन है, एंड बाय बाय।